यहाँ हैदराबाद की धरती में बसे हुए सभी प्रवासी भाइयों को दशहरा के स्नेह मिलन के उपलक्ष्य में दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आपका स्वागत करता हूँ। सभी जैसे सभी भाइयों ने कहा और बहुत भाई भी अपना विचार रखेंगे कि हैदराबाद की धरती में शायद ही देश का ऐसा कोई राज्य होगा जिसके प्रवासी भाई तादाद में अपने समाज के साथ में यहां बसते नहीं हो। चाहे कश्मीर से कुपवाड़ा हो या कन्याकुमारी का नीचे का नागरकोइल हो या कच्छ हो या आसाम का पारसी गड्ढा हो या परशुराम गड्ढा हो, हर प्रांत का व्यक्ति, हर प्रांत का समाज, हर प्रांत, हर राज्य, हर धर्म का व्यक्ति हैदराबाद की इस धरती पर प्रवास करता है और शांतिपूर्वक प्रवास करता है। हम सब ने अपनी जन्मभूमि से बहुत दूर अपनी कर्मभूमि में अपने सभी प्रवासियों ने इस कर्मभूमि को उन्नत करने के लिए, इस कर्मभूमि को इस लेवल तक, इस स्तर तक पहुंचाने में सभी ने शांतिपूर्वक अपना जो योगदान दिया है, उसके लिए सभी प्रवासियों को हम सभी प्रवासी तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनकी आन बान और शान में खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं कि जय हो प्रवासी। हम शांतिपूर्वक यहाँ पे बसते हैं, अपना कार्य करते हैं, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे और कोई बात हो। लेकिन कालांतर में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, दूरदृष्टि के मद्देनजर हमें जो भविष्य में तकलीफें स्पष्ट दिख रही हैं और इतनी स्पष्टता के दिखने के बावजूद भी अगर आज भी हम अपनी आंखें बंद कर अपने व्यवसाय में, अपनी उन्नति में, अपनी आर्थिक उन्नति में, अपने परिवार के मध्य ही सिमट के रह गए, तो वो दिन दूर नहीं जब कोई भी आतताई आपका जो कुछ भी है वो आपसे लेके चले जाएगा और बेबस की हालत में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कोई युद्ध के लिए अपनी युद्ध नीति नहीं बना रहे हैं, हम कोई योद्धा नहीं है, लेकिन हम कोई इतने दूरदर्शी भी, इतने कम दूरदर्शी भी नहीं है कि आने वाली मुसीबत को देखते हुए भी खामोशी से अपने घर में बैठे रहे। परिस्थितियों के वश, दूरदर्शिता के तहत सबने अनुभव किया, अनुभवी लोगों ने, समाज के लोगों ने अनुभव किया कि शायद एक राज्य, एक समाज आने वाली विपत्तियों का सामना करने में सक्षम नहीं रहेगा। हमने पहले सोचा कि राजस्थान के सभी समाजों का संगठन कर शायद हमें सशक्त संगठन को के रूप में विकसित कर जो है आने वाली समस्याओं का निदान पा पाएंगे। लेकिन जब हमने गहराइयों से समस्याओं को देखा तो सबको बहुत शीघ्र आभास हो गया कि राजस्थान और हरियाणा भी काफी नहीं है। कश्मीर के कुपवाड़े से, नागरकोइल से, कच्छ से पारसीवाड़ तक अगर सभी लोग अगर एक साथ एकत्रित नहीं होंगे तो सामने परिस्थिति ठीक नहीं रहेगी। इसी उद्देश्य के तहत ये तेलंगाना प्रवासी समाज का गठन हुआ है। भाई ने कहा भारतीय प्रवासी समाज का गठन हो, विचार दिए हैं, उस पर भी विचार करेंगे क्योंकि हर राज्य में प्रवासियों का संगठन होना चाहिए। ऐसी बात बहुत सही है। हमारा मूल उद्देश्य, हमारी सोशल सिक्योरिटी, हमारा सोशल एम्पावरमेंट, हम यहाँ के लोगों के साथ में पीसफुल तरीके से शांतिपूर्वक कैसे रह सकते हैं। अगर हम शक्तिवान रहे तो सामने वाला उंगली नहीं करता है और अगर हम कमजोर रहे तो हर आदमी हमें छेड़ने की कोशिश करता है। तो शक्ति का प्रदर्शन तलवारों से नहीं होता, शक्ति का प्रदर्शन संगठन से होता है, शक्ति का प्रदर्शन विभूतियों से होता है, शक्ति का प्रदर्शन तादाद से होता है, शक्ति का प्रदर्शन वोटरों से होता है, शक्ति का प्रदर्शन सबके संगठित होने से होता है।
अरे हाव भाव काफी है, तलवार निकालने की क्या जरूरत है। आपके हाव भाव, आपका संगठन, आपकी यूनिटी, आपके संगठन में जिस दिन 1 लाख मेंबर्स क्रॉस कर लेंगे, जिस दिन आपके संगठन में 5 लाख लोग क्रॉस कर लेंगे, आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूं। अरे भाव तो दिल में सबके हैं, करना तो सभी चाहते हैं, थोड़ी सी जागरूकता की जरूरत है, थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है, वो दिन दूर नहीं। और हमने संकल्प लिया है कि आज 29 अक्टूबर है, 31 दिसंबर से पहले हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 50,000 के आगे चले जाएं। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम ज्यादा भी जा सकते हैं, लेकिन 50,000 का मैं कह रहा हूं कि 50,000 तो हम क्रॉस कर लेंगे। और सभी सदस्य परिवार सहित इस संगठन का हिस्सा बने। बहुत सी समस्याएं, हर समाज अपनी समस्याएं दूर करता है, लेकिन स्वास्थ्य के विषय में, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना हमारी एक प्राथमिकता रहेगी। हम बहुत सारे विषय को नहीं छेड़ेंगे। हम सोशल सिक्योरिटी, सोशल एम्पावरमेंट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, उसके साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जागरूकता लाते हुए, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये तेलंगाना प्रवासी समाज कैसे प्रवासियों को ही नहीं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा, अपने लोकल के भाइयों को भी जो है ना स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना योगदान देगा, ये इस संस्था की प्राथमिकता रहेगी। हम देश के विभिन्न भागों से यहां आए हैं। हम सबको जो जोड़ता है वो राष्ट्रवाद जोड़ता है। हम राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित हैं। हम राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरीके से समर्पित हैं। हम कुछ करें या ना करें, लेकिन राष्ट्रवाद पर कभी आंच आए, देश हित में कभी आंच आए, देश की मान सम्मान पे कोई आंच आए, देश की व्यवस्था में कोई गड़बड़ करने की कोशिश करे, तो ये तेलंगाना प्रवासी समाज एकत्रित होकर उसका जवाब देगा। यही मैं चाहता हूं। हम चाहते हैं कि सभी लोग शांति से रहें, लेकिन अगर हमारी खामोशी किसी को उत्साहित करती है और उसे ये प्रेरित करती है कि ये खामोश समाज बहुत ही कमजोर समाज है, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि तूफान से पहले की खामोशी ही हमारी खामोशी है। हर तूफान से पहले खामोशी होती है, और हम खामोशी से ही अपने संगठन को संगठित करेंगे। हम अंदर ही अंदर अपने संगठन को संगठित करेंगे और उन्हीं सभी ताकतों को अपना योगदान देंगे जो हमारी रक्षा के लिए आगे अपने रण में लड़ते हैं। हम उन सभी संगठनों को अपना योगदान देंगे। बहुत कभी कभी लाचारी और गंभीरता की परिस्थिति हम देखते हैं। किसी भी एक समाज पे विपत्ति आती है। एक छोटा सा मिसाल, एक जैन मुनि का बड़ी निर्ममता के साथ में बेंगलोर में कत्ल कर दिया गया। जैन समाज ने इसके विरुद्ध में आवाज उठाई, बट बहुत विवशता के साथ कहना पड़ता है कि जैन समाज में 15 वर्ग है, तो शायद एक वर्ग जिनके मुनि का निर्ममता से हत्या हुई, वही उन्होंने प्रोटेस्ट किया। बाकी समाज ने उतना ज्यादा उनका सहयोग नहीं दिया। हमें सोचना पड़ेगा कि अगर जैन समाज में भी इतनी वो है, तो अग्रवाल समाज में कितनी है, महेश्वरी समाज में कितनी है, मराठा समाज में कितनी भिन्नताएं हैं, राजपूत समाज में कितनी है, राजस्थान समाज में कितनी है। हर समाज में इतनी भिन्नता है। क्या एक समाज इन समस्याओं का निदान पा सकता है? अरे सामूहिक रूप पे अगर आप पे कोई अत्याचार होता है, अगर कोई वर्ग विशेष आपको दबाना चाहता है, अगर कोई वर्ग विशेष आपके अधिकारों से आपको वंचित करना चाहता है, कोई वर्ग विशेष इस देश की अस्मिता को तार तार करना चाहता है, और फिर भी आप लोग खामोश बैठे रहना चाहते हैं। अरे गौसेवा बहुत है, हमारे आराध्य है। अस्पताल बनाना बहुत अच्छी बात है, सड़कें बनाना बहुत अच्छी बात है, फीस देना बहुत अच्छी बात है, एजुकेशन देना बहुत अच्छी बात है। ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपका अस्तित्व रहेगा तो ही अच्छी बातें काम में आएंगी। अस्तित्व ही खतरे में है तो ये बातें कहां से काम आएंगी? ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। आज इस संगठन का उद्देश्य अपने अस्तित्व को बचाना है, अस्तित्व को, अपनी अस्मिता को तार तार होने से बचाना है, अपने स्वाभिमान को नष्ट होने से बचाना है, अपने अंदर के जो डर के भाव को निकाल कर बाहर फेंक के तन से, शांति से इस राज्य के विकास के लिए हमारे समर्पण को
अगर कोई नजरअंदाज करता है तो उसे बताना भी पड़ेगा कि इस राज्य में हमारा क्या योगदान है। जितने भी धार्मिक कार्य होते हैं, जितने भी अच्छे कार्य होते हैं, उसमें 80% योगदान मैं देखता हूं कि प्रवासियों का ही होता है, लेकिन कहीं कोई नामो निशान प्रवासी का नहीं है। आज हम इस राज्य के अभिन्न अंग हैं। इस राज्य के अभिन्न अंग होने के बावजूद और 40 लाख की संख्या, 4 करोड़ में 40 लाख की संख्या में रहने के बावजूद हमारा कहीं कोई क्षेत्र में कोई भी हमारा रिकग्निशन या कोई भी हमारी जो आवाज नहीं सुनी जाती। क्योंकि फिर एक ही बात आती है कि हम अपने समाज के हद तक ही सीमित रह गए। हम इस प्रवासी शब्द को भूल गए, हम अपनी एकता को भूल गए, हम अपने राष्ट्रवाद को भूल गए, हम अपने ओरिजिन को भूल गए, हम अपने सामंजस्य को भूल गए। हम सिर्फ जो है अपने अपने में रह गए और यही वजह है कि हमारी आवाज नहीं सुनी जाती। मैं चाहता हूं कि आज जितने लोग यहां बैठे हैं, जैसे भाई सभी ने कहा कि हर व्यक्ति एक संस्था है, हर व्यक्ति बहुत काबिल है। हर व्यक्ति अगर यहां बैठा हुआ सोच ले, अभी से प्रण ले ले कि जो उद्देश्य इस संस्था का निर्माण सभी ने किया है, आपने ही संस्था का निर्माण किया है। मैं तो एक छोटा सा कोऑर्डिनेटर हूं, आपके साथ कोऑर्डिनेट करके चलना चाहता हूं। जिसको इस संस्था में आगे आना है, जिसको इस संस्था में पद लेना है, हम समर्पित हैं। आप पद लीजिए, आपके नीचे हम कार्य करने के लिए तैयार है। हमें पद की कोई लालसा नहीं, हम कोऑर्डिनेट करने के लिए तैयार है। और ये मंच, ये पूर्णतः सामाजिक मंच रहेगा। मैं बार बार कहना चाहता हूं कि यहां बैठे कुछ लोग जो है बीजेपी के समर्थक हो सकते हैं, कुछ लोग टीआरएस के समर्थक हो सकते हैं, कुछ एक लोग कांग्रेस के भी समर्थक हो सकते हैं, एक आध कोई एमआईएम का भी हो सकता है। लेकिन हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ना तो विशेष प्रेम है, ना विशेष द्वेष है। हम उसी पार्टी का समर्थन करेंगे जो राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी आत्मसम्मान, हमारी इज्जत को जो है पूरी दुनिया में हमें फक्र से चलना, जो पार्टी हमें जो अनुमोदन करता है, हम उस पार्टी का समर्थन करते हैं। भले हमें कुछ नष्ट पर्सनल हो जाए, लेकिन जहां राष्ट्रवाद की बात आती है, हमारा पर्सनल स्वार्थ भी हम नहीं देखेंगे, राष्ट्रवाद को ही देखेंगे और उसी पार्टी का समर्थन करेंगे। लेकिन समर्थन का गलत अर्थ भी निकाला जाता है। जब मूक समर्थन हम देते हैं किसी को, तो हमारी गिनती जो है बिल्कुल नगण्य गिनी जाती है कि भाई ये तो अपने घर की मुर्गी है दाल बराबर, बाकी लोगों को देखो। तो हम उनको भी चेताना चाहते हैं कि जहां हम आपकी रीढ़ की हड्डी है और आपने ही हमारे साथ में हमारी समस्याओं का समाधान में हमारा साथ नहीं दिया, तो आपको भी पछताना पड़ेगा। राष्ट्रवाद से हम समझौता नहीं करेंगे, केंद्र के चुनाव से हम समझौता नहीं करेंगे, लेकिन राज्य के चुनावों में आपको भी सोचना पड़ेगा और हम भी सोच लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सब पूरे योगदान से, सभी समाज के लोग हैं, बहुत से भाई बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत से भाई जाना भी चाहते हैं, इसलिए मुझे मजबूरी में बीच में बात करना पड़ा। हम सबकी बात सुनेंगे, तसल्ली से सुनेंगे, बंद कमरे में सुनेंगे, वर्ग बनाएंगे, विशेष कमेटी बनाएंगे, एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, बुजुर्गों का साथ, आशीर्वाद और उनका अनुभव को साझा करेंगे, युवाओं के जोश को साथ लेकर चलेंगे और सभी भाइयों के सहयोग के साथ में इस संगठन को इतना मजबूत